सो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो पूरा दिन कुछ नहीं था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो फाइनली ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैंने लगा ली। मैंने नेल पॉलिश लगा ली है अपने हाथों में, और इस तरीके से मैं, वैसे मुझसे मेहंदी लगाती नहीं बनती, पर जैसे था वैसे लगा लिया है। और इस हाथ में सिर्फ ऐसे, इसे दोपहर टाइम मैंने लगाए। वैसे मैंने दोनों मेहंदी सिर्फ दोपहर को ही लगाई है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। सिंपल सी चुनरी प्रिंट की मैं साड़ी पहन रही हूँ। इसके साथ मैंने ये वाला चूड़ा पहन रही हूँ। इसे ना मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये चूड़ा इसके साथ पहनूंगी। और ये कड़े भी इसी के साथ आए थे। मैंने मीशो से इसे लिया था, बहुत अच्छे रेंज पे मुझे मिल गया था। और ये वाली साड़ी, ये मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। जो भी होगा, जैसा भी होगा फ्रेंड, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड, मैंने साड़ी पहन ली है, ये देखिए। वैसे मुझसे अच्छे से पहनते नहीं बनी है, लेकिन ना इस साड़ी का ब्लाउज नहीं सिल पाया है, तो इससे मैचिंग का मेरे पास एक ब्लाउज़ था, तो मैंने इसे पहन लिया है। मतलब डिफरेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली मैं रेडी हो गई थी, और दर्शु के पापा, दर्शु भी मार्केट से आ गए थे, क्योंकि कुछ सामान जो थे ना तो वो नहीं आ पाए थे। तो दर्शु के पापा आज जल्दी आ गए थे अपने ड्यूटी से, तो फिर वो मार्केट गए और सामान लेकर आए। तो आपने तो मुझे देख ही लिया है, प्लीज़ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये 2 या 3 बार ही मैं इस तरीके से तैयार होकर ब्लॉग शेयर की होंगी। तो यहाँ पास मैं बनाने लगी थी चौक। तो मेरे पास ना वो पट्टा नहीं है फ्रेंड जिसमें भगवान को बैठाया जाता है, तो मैंने ये वाला पोस्टर लेकर आया था, तो इसे ना दीवार में मैंने चिपका दिया था। और नीचे इस तरीके से चौक बनाकर सारे ये सामान मैंने रख लिए हैं अच्छी तरीके से। दर्शु के पैर में यहाँ पास मैं लगा रही थी महावर। अचानक से याद आया कि मैंने सबसे बड़ी चीज़ तो महावर लगाया ही नहीं है, क्योंकि पूजा करने से पहले महावर लगाना चाहिए। तो मेरी दर्शु को महावर बहुत पसंद है फ्रेंड। वो उसको अगर दिख भी जाएगा ना, तो जब तक उसके पैरों में महावर ना लगाओ तब तक उसे चैन नहीं रहता है। फिर उसके बाद मैंने अपने पैरों में महावर लगा लिया, फिर पूजा के लिए मैं बैठ गई। तो जो जो सामान मुझे याद था ना फ्रेंड, वो सारे सामान अपने तरफ से मैंने लिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूजा की तैयारी पूरा मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ससुराल में रहती थी ना, तो पूजा की जितनी भी तैयारी होती थी ना, तो मेरी मम्मी कर देती थी, यानी कि मेरी सासू माँ, और मैके में मेरी मम्मी कर देती थी। तो यहाँ मुझे ना जो जो सामान याद आता जा रहा था ना, वो मैं दर्शु के पापा को बार बार भेज भेज के मंगा रही थी। तो यहाँ पास मैंने करवा में सारे जो मतलब डाला जाता है वो सब चीज़ों को मैं डाल दी हूँ। बहुत जगह ना इसमें पकवान भी डालते फ्रेंड, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट बार इसको रहना शुरू की थी ना, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ से रहना शुरू की थी। तो उन्होंने जैसा बताया था ना, मैं उसी तरीके से करते जा रही हूँ। मैं उसको अब चेंज नहीं करती हूँ, कोई कितना भी कुछ भी मेरे को बताते रहे। तो मैंने जैसे शुरुआत की थी मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो मैं बस अपने करवे में ना मीठा और जितने ये होते हैं ना, सिंघाड़ा, मूंगफली, पेठा, पेंट खजूर, यही सभी चीज़ों को मैं मतलब डालती हूँ और मीठा वगैरह रख देती हूँ। तो यहाँ पास मैंने कलश में रख दिया है आम, और एक ऊपर में प्लेट चावल, मतलब उसमें चावल रख दिया है, और चावल रखने के बाद दिया। और यहाँ ये मेरा करवा है, इसे मम्मी मुझे, जब मैंने फर्स्ट बार रहा था ना, तो उसके सेकंड बार के लिए मम्मी मुझे एक करवा दिला दी थी। तो इसमें मैं दूध और पानी मिक्स करके मैंने इसमें रख दिया है। अर्घ मैं इसी से ही देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने रख दिया है सुपारी और हल्दी की गांठ, और इसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पास मैंने कर ली है अपने दीप। और मुझसे जितना भी, मतलब ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत पूजा वगैरह करती हूँ, मुझे हर एक विधि पता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं सिंपल से तरीके से पूजा करती हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा होती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। माता से यही कहती हूँ कि जो भी भूल चूक होगी तो वो मुझे माफ़ करेंगी। तो बस यहाँ पास मैं लगा दी हूँ माता को कुमकुम। तो मेरी दर्शु भी लग गई थी कि मुझे भी टिक्की 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 करके, तो उसे भी मैंने लगाई। और जितना भी यहाँ पास सुहाग का सामान था, मेरी दर्शु उसको ले लेकर भागने में लगी थी, और मैं उसे बार बार कह रही थी मत छुओ मत छुओ। दर्शु के पापा अच्छा था कि घर में थे, और मेरे भी पापा घर में आ गए थे, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, दर्शु को संभाले हुए थे। तो यहाँ पास मैं कर लूँगी अपनी पूजा।
तो यहाँ पास माता को चुनरी मैंने चढ़ा दी है और मैंने ऊपर से टेप लगा दिया है। इस तरीके से माता की चुनरी भी मैंने उन्हें ओढ़ा दी है। बस यहाँ पास मैंने सारी पूजे वगैरह जो मतलब लगता है वो कर लिया है। अगरबत्ती यहाँ पास जला लेंगे। अगरबत्ती जलाने के बाद फिर मैं जो कथा होती है वो कथा पढ़ूँगी। तो पहले ही ग्रस में बाल आ गया, दूसरे ग्रस में कंकड़ आया और तीसरे ग्रस मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार। तो यहाँ पास मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो मैं यहाँ आरती कर रही थी और मेरी दर्शु लगी हुई थी ताली बजाने में। वो बहुत क्यूट इस समय करती है, इतना ज़्यादा शैतानियाँ करती है ना कि पूछिए मत। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत वो भगवान के लिए भी अगर उससे कहो ना तो वो करती है, जैसे ताली बजाना, उनको जय करना, प्रणाम करना, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे जैसे उसको मौका भी मिल रहा था ना तो वो सामान को भी ले लेकर भागने में लगी थी कि मतलब उसको लग रहा था कि मम्मा दे नहीं रही है इस वजह से। तो ये देखिए पता नहीं वहाँ से क्या उठाकर लेकर आई थी और उसे खेलने में लगी थी। और दर्शु के पापा बार बार उसके हाथ से वो सामान लेते थे और फिर रख देते थे। वैसे मैंने घर के मंदिर की पूजा मैं शाम को पहले ही कर ली थी, मतलब मुझे लगा कि इस पूजा में टाइम लगेगी तो मैंने मंदिर की पूजा कर ली थी। फिर आ गए थे हम छत में। जैसे मैं पूजा करके उठी तो वैसे ही चंद्रमा निकली थी। तो मतलब बहुत, ये देखिए मतलब ना बिल्कुल निकली हुई थी, अच्छे मतलब लाल कलर के थे। तो मैंने यहाँ पास अर्घ दिया, पहले पानी का, फिर मैंने दूध से अर्घ दिया और फिर मैं अपने करवा से पूजा की। तो फ्रेंड बस पूजा वगैरह हो चुकी थी। मैं नीचे आई, पापा को प्रसाद दी और जल्दी जल्दी लग गई थी अपने काम में, किचन की, यानी कि खाना बनाने को, क्योंकि मैंने खाना कुछ भी पहले नहीं बनाया था। सिर में दर्द था ना तो मैं दोपहर टाइम ना मेहंदी एक हाथ में लगाई थी, क्योंकि मेहंदी मैं किसी के पास लगवाने गई नहीं थी और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। जितना मुझसे बनता है जो भी, एक तो मुझसे आता ही नहीं है पहली बात, क्योंकि मैं मेहंदी कभी लगाती ही नहीं हूँ। पसंद है, जब बनता नहीं है तो लगाऊँ क्या। तो बस यहाँ पर ना पापा सब्जी को काट के रख दिए थे, तो मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पास मैंने सब्ज़ी को जल्दी लगा दिया था तड़का, और साथ ही साथ मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पी लो ना तो एनर्जी पूरी आ जाती है। तो मैं अपने लिए सबसे पहले चाय चढ़ाई हूँ। पापा और दर्शु के पापा से भी पूछी तो वो दोनों मना कर दिए, तो मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई। और यहाँ पास दर्शु के पापा से मैं हंस रही थी, क्योंकि ना प्रसाद मैं देने गई थी अपने पड़ोस में, मतलब जो हमारे घर के पड़ोस में रहती दीपांशु की मम्मी, उनको, और अपने मकान मालिक जो है हमारे, उनसे। तो उन्हीं की बात बता कर मैं हंसने में लगी थी। दर्शु के पापा बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करा दिए थे, जितना पूजा का सामान था सारे व्यवस्थित कर दिए थे। तो यहाँ मेरी चाय बन गई थी। चाय अब मैं पीने जाऊँगी, फिर काम करूँगी। मैं यहाँ पर सब्जी को फ्राई कर दी हूँ। देखिए चाय बना के मैंने पी ली है। तो चलिए अब लगा लेते हैं आटा, और आटा लगाने के बाद पूड़ियाँ बनाएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाऊंगी, सच बता रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी और पूड़ी बस बना रही हूँ। और मैं वैसे सभी चीज़ खा लेती हूँ सिवाय दाल चावल छोड़कर। ये सब नहीं खाया जाता, चाहे फास्ट कोई सा भी हो, दाल चावल वैसे नहीं खाना चाहिए। तो अच्छा, आप बताइएगा मेरा फाइनल लुक कैसा है। मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे पूजा करना था, क्योंकि चंद्रमा निकल आता है ना, इस वजह से। तो ये रही मेरी साड़ी। खैर मैंने अभी ऐसे खोज ली है क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। तो फाइनल लुक बताइएगा। तो मैं यहाँ पास आप लोगों को दिखाने लगी थी फ्रेंड अपनी साड़ी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके
उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पास पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया था, तो जो साड़ी का कलर है तो बहुत अजीब सा दिख रहा था, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। तो मैं सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई थी, क्योंकि ना मुझसे पूड़ी खाया नहीं जाता है। मैं पहले ना 2-3 साल ना मैं सिर्फ रोटी बस खाती थी, लेकिन मेरी जो दीदी हैं और मम्मी कहती हैं कि साल का त्यौहार रहता है तो इस पर सूखी रोटी ना खा के पूड़ी ही खा लो तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो इस कारण से मैं पूड़ी बना रही हूँ। और दर्शु के पापा से मैं यहाँ पर बता कर हंसने में लगी हूँ कि छत पे कुछ हो गया था उसके बारे में। तो बस यहाँ पर मैं अपना आटा लगा लूँगी, और सब्ज़ी मेरी पक गई थी तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। चाय पीने के बाद ना फ्रेंड थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और मैंने बहुत अच्छी आज चाय बनाई थी। वैसे मुझसे चाय बनाती बनती नहीं है, आप हंसोगे कि मैं कह रही हूँ कि मुझसे चाय बनाती नहीं बनती, लेकिन हाँ ये सही बात है। मुझसे हर खाना बनवा लो, मैं बना लूँगी खाना सब चीज़, पर पता नहीं मुझसे चाय क्यों नहीं अच्छी बनती है, यही सब लोग कहते हैं। खैर पता नहीं तो चलिए मैं यहाँ पास आटा लगा रही हूँ। चाय लेकिन मेरी अच्छी बनी थी, अच्छा दूध वगैरह डालकर अच्छे से चाय बनाया थी मैंने। और ये ना आप ना ये देख रहे होंगे मेरा ब्लाउज़ थोड़े से ढीला हो रहा था, क्योंकि ये ब्लाउज़ मेरा है, ये मतलब कोरा ही है, मैंने एक भी बार नहीं पहना था, इसे आज पहन ली हूँ। सो फ्रेंड आटा लग चुका था तो मैंने सब्जी को की है खाली, क्योंकि मुझे इसी में ही पूड़ी बनानी थी। कि मेरे एक कढ़ाई है मेरे पास, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी है कि उसमें मुझे ना पूरा 1 किलो तेल डालना होगा तब मुझे मेरी पूड़ी बनेगी, वरना वो मतलब चौड़ी है, चौड़ी के कारण उसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने इसी कढ़ाई को दोबारा से धुल लिया और इसी में मैं बनाने लगी थी पूड़ी। क्योंकि आज पापा मेरे सुबह से साइड पे चले गए थे, तो वो ना ऐसे साइड पे गए थे जहाँ खाना वाना उतना मिलता नहीं है, बहुत मतलब गांव टाइप का एरिया है। और दूसरी बात है पापा बाहर ना ज़्यादा तेल वगैरह वाला नाश्ता करते नहीं है, तो आज मेरे कारण वो भी लेट हो गए थे। पर सुबह है ना शाम को जब पापा आए 5 बजे करीब, तो मैंने चाय बना दिया था, उसके साथ को थोड़ा बहुत नाश्ता दे दिया था। लेकिन फिर भी लेट तो लेट है ना, खाना ही होता है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बनाकर पापा को दे दूँगी गर्मा गर्म उनको खाना। तो यहाँ पर मैंने पहले 4-5 पूड़ी निकाली, फिर उसके बाद पापा की प्लेट लगाई और उनकी प्लेट दे दी, क्योंकि पापा अपने रूम में जाएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह से उनको उठना रहता है, इस वजह से। आई होप फ्रेंड आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे। और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ।